हेलो एवरीवन, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUCN रेड लिस्ट के बारे में। तो आज हम खेलेंगे लाल रंग की होली, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारी रेड लिस्ट के अंदर कितनी कैटेगरीज हैं। ओके। और हाँ, क्योंकि देखिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सॉरी, ये गलत लिख गया मुझसे, कैटेगरीज। ओके। तो ये हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमारी IUCN रेड लिस्ट में कितनी कैटेगरीज हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर की थ्रेटेंड स्पीसीज, क्योंकि ये रही हैं ज़्यादातर न्यूज़ में और इनके ऊपर है तलवार लटकती हुई। दैट मीन्स ये बड़ी ही परेशानी में हैं, ये कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, इनका कभी भी खात्मा हो सकता है, जिसके कारण हमें पढ़ना होगा इनके बारे में और कोशिश करनी होगी कि हम इनकी ज़िंदगी में भी जीवन के रंग भर दें और कोशिश करें कि ये एक्सटिंक्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि थ्रेटेंड स्पीसीज कौन सी हैं। तो ओके, अब चलिए देखिए IUCN रेड लिस्ट की अगर बात करें तो इसमें हमारी आती हैं 9 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज आती हैं? 9 कैटेगरीज आती हैं, जो कि एक इस पूरे चार्ट में दिया हुआ है। ऑल स्पीसीज सबसे पहला तो आता है ऑल स्पीसीज। ऑल स्पीसीज में हमारी आती हैं 3 कैटेगरीज, जो कि हैं नॉट इवेल्युएटेड, जिसे इवेल्युएट ही नहीं किया गया, जैसे चीटी, चीटे। इन सबको कहाँ से इवेल्युएट करेंगे, इतनी ज़्यादा मात्रा में है तो हमने इवेल्युएट ही नहीं किया। या फिर कुछ ऐसे जिन तक हम पहुँच ही नहीं सकते, तो कुछ ऐसी स्पीसीज जिनको हमने इवेल्युएट नहीं किया है, वो पहली कैटेगरी में आती हैं, ऑल स्पीसीज के अंदर पे आती हैं। फिर उसके बाद डेटा डेफिशिएंट, यानी जिनके बारे में डेटा ही नहीं अवेलेबल है। ओके। नेक्स्ट हमारी बात आती है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न जैसे कि डॉग्स हो गए, हमारे वर्मीन्स हो गए, सारे लीस्ट कंसर्न हैं। इनके ऊपर कोई कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आराम से घूम फिर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए चाय नहीं पी रहे तो जो भी मन है वो खा रहे हैं ना, जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना दिल पे बात मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नियर थ्रेटेंड। अब आई शुरुआत, हुई शुरुआत विनाश की। ओके, तो जोक्स अपार्ट, नियर थ्रेटेंड यानी कि अब यहाँ से अंदर घुसने पर आपको मिलेंगी 2 नज़रें जो आपको मारने की कोशिश कर रही हैं। और वो कौन है? वो ह्यूमन ही हो सकता है भाई। या तो उसे फैक्ट्री चाहिए, या तो उसे कोई ऐसी जगह चाहिए जो जिसमें वो अपना डेवलपमेंट कर सके, वो कैश जनरेट कर सके, वो अपना फ़ायदा देख सके। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। वेदर वी बिलीव और वी डू नॉट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ वे वेयर दी थिंग्स आर vanishing. Okay, next is vulnerable. That means they are vulnerable, they are very much injured, they have faced problems and they are going to be endangered thereafter. critically endangered तो पूछो मत। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप गए बाहर घूमने, ठीक है, आप बाहर घूमने गए और आपसे कहा गया कि वो बगल में वो भूतिया बंगला है ना, वहाँ पे चलते हैं। आप अंदर से डर गए यानी कि नियर थ्रेटेंड। आ गई आपकी बारी, नियर थ्रेटेंड हो गए। अब आप उस बंगले के दरवाजे पर पहुँचे, वल्नरेबल हो गए आप। कैसे? क्योंकि अब इतने पास में, बिल्कुल पैर काँप रहे हैं डर से, बिल्कुल आँखें लाल। अब फिर अंदर आपने सोचा चलो किसी तरह से हिम्मत करके अंदर पैर रखा। नाउ यू आर इंडेंजर्ड। ओके, तो अब सोचिए, पहले आपसे बोला गया कि आपको उस बंगले पर चलना है, तब आप थे नियर थ्रेटेंड, अभी आप नियर थ्रेटेंड थे, ठीक है। फिर जैसे ही बंगले के दरवाजे पहुंचा, आप पहुंच हो गए वल्नरेबल। फिर आपने उसके अंदर पैर रखा तो आप हो गए एंडेंजर्ड। और उसके बाद आई क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बंगले के अंदर पैर रखा और जैसे ही पैर रखा अंदर गए, दरवाज़ा बंद हो गए, क्या? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट बात आती है, अब भाई क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, उसके बाद तो समझ गए ना। ओके, सो नाउ एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। आप हैं, आपके दोस्त हैं, फिर उसके आप हैं, आपके दोस्त हैं, आप लोग अलग हो गए, ठीक है, आप लोग अलग हो गए, एक दूसरे से मिल नहीं रहे। तो अब एक दोस्त सोच रहा है कि आप गए, आप सोच रहे हैं कि आपका दोस्त गया,
तो जब ऐसा होता है, जब ऐसी चीज़ होती है तो क्या होता है कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी कि आप अपने ग्रुप से बिछड़ गए, या तो गए या तो बिछड़ गए। ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हेन आप सच में बिछड़ गए, दुनिया से बिछड़ गए, सो व्हाट इज दैट? दैट इज एक्सटिंक्ट। ओके, सो अंडरस्टूड। आई डोंट थिंक इसके बाद आप भूलेंगे ये 5 कैटेगरी: वल्नरेबल, सॉरी नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और फिर बात आती है एक्सटिंक्ट की। और इसमें लीस्ट ये जो जितने भी हैं, ये जितने भी हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें है क्या? रंग भरे हैं भाई, रंग, कलर्स। कलर्स को कैसे भूल सकते हैं हम? हमारी तो ब्रेन ही इस तरह से डिज़ाइन किया है भगवान ने कि हमें कलर्स याद रहते हैं। तो ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, रुक जाओ, बिल्कुल सावधान, रेड, अरे बहुत दिक्कत, और डार्क रेड, अरे बहुत ज़्यादा दिक्कत, अरे ब्लैक, खून नीला पड़ गया। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में कोशिश करी आपको ये चीज़ याद करवाने की। होप आपको अब याद रहेगी। ओके, नाउ लेट्स सी अभी क्या आगे हमको पढ़ना है। अब हम देखेंगे, देखिए ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है, इसमें सारी डिटेल में दिया गया है। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट क्या है? एक्सटिंक्ट, नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। ओके, एक्सटिंक्ट क्या है? नो नोन इंडिविजुअल रिमेनिंग। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड यानी कि नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी और एज अ न्यूट्रलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज, यानी कि जहाँ पहले मिलते थे, यानी कि जहाँ वो बंगले के गेट दरवाजे के पास में मिलना था वहाँ नहीं मिले, यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए भाई। फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या था कि हमने पैर रखा दरवाज़ा बंद, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। अब जब अंदर चले गए तो भाई रिस्क तो होगा ना। अब रिडक्शन इन पॉपुलेशन 90%, 90% खून सूख गया है आपका, ठीक है, और 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में आपका खून 90% सूख गया। ओके, सो अंडरस्टूड। पॉपुलेशन साइज, दैट नंबर लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल, दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज क्या है? लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल। 90% ब्लड सूख गया, 10 मिनट्स में सिर्फ 50 किलो वेट रह गया है। इतना पसीना आया, इतना पसीना है कि जो वेट है वो सिर्फ बचा है कितना? 50 kg ओनली। सो अंडरस्टूड, याद रहेगा ना? 90% खून सूख गया, सिर्फ 10 मिनट में 50 किलो का सिर्फ वेट रह गया, क्रिटिकली एंडेंजर हो गए आप। ओके, फिर आगे बात करते हैं। आगे देखें तो हमारा आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन वाइल्ड एट लीस्ट 50% इन देयर 10 ईयर्स, है ना। तो यानी कि देखिए जब 50 kg, सपोज आपका जो वेट था वो 100 kg का था और 50 kg रह गया, तो 50% रहेगा, 10 मिनट में 90% खून सूख गया, वेट सिर्फ 50 kg रह गया। अब 50 kg रह गया तो 50% तो हो गया ना एक्सटेंशन, 50% आपका खुद का एक्सटेंशन हो गया आपके खुद की बॉडी से। तो दैट इज व्हाट? probability of extension in wild in at least 50% in their 10 years. Okay, so hope this will also be there in your brain for long period. Okay, so it is therefore considered to be facing an extremely high risk of extinction in the world. extremely high risk है, अंदर बंगले में घुस गए, दरवाज़ा बंद हो गया, 90% खून सूख गया, सिर्फ 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में 90% खून सूखा है नहीं। ओके, और देखिए पॉपुलेशन, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, और फिर पॉपुलेशन साइज नंबर लेस देन 50 मेच्योर इंडिविजुअल्स, और इसके बाद हुआ है कि प्रोबेबिलिटी भी हो रही है कि भाई आप सोच रहे हैं कि भाई बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इट इज़ लाइक दैट। ओके, सो hope you will remember this forever. Okay, next is what? Next is endangered, high risk of extinction in the wild। यहाँ पर extremely high था, high risk यानी कि अभी पैर रख ही रहे थे, अंदर पैर रख ही रहे थे, high risk था। okay, so reduction in population size, that is 70% over last 10 years। okay, तो ये देखिए
अभी पता चला, अरे जब अंदर गए तब पता चला था 90% सूखा। अरे इससे पहले 70%, अरे मुझसे पूछो, मेरा तो 70% खून तभी सूख गया था जब मैं पैर अंदर रखने जा रहा था। ओह रियली, अच्छा ये बात है, अच्छा पता चल गया, यानी कि जब एंडेंजर्ड हुए थे तभी 70% खून सूख गया था। ओह नो रियली, ओह गॉड, चलिए ठीक है। अरे ये देखो वल्नरेबल में एक और बात पता चली, अरे 50% से कम खून तो तभी हो गया था जब हम यहाँ पे आके खड़े हुए थे, गेट के पास आ गए थे। ओह रियली, हाँ ऐसा हुआ, चलो ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा, मुझे याद रहेगा, तुम्हारी कंडीशन में समझ रहा हूँ। ओके, सो अब पॉपुलेशन साइज एंडेंजर्ड में देखिए, पॉपुलेशन साइज एस्टिमेटेड टू नंबर फ्यूअर देन 250 मेच्योर इंडिविजुअल। ओके, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में था सिर्फ 50 मेच्योर इंडिविजुअल। ओ गॉड, ओके, ये वेट अब 250, यानी कि अब चलो इसके लिए थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको दूसरा दोस्त कर देते हैं। दूसरा दोस्त, सोच रहे थे कि भाई कभी 250 वेट करेंगे, लेकिन चलो 250 मेच्योर इंडिविजुअल, सो 50 इंटू 5 कर लीजिए। ओके, अभी अचानक दिमाग में ट्रिक आ नहीं रही, क्या करूं, 100 किलो वेट किया था, अभी 250 सोचना पड़ेगा। ओके, अब आप सोचिए कि आप इसमें क्या करेंगे, ये धर्म युद्ध है, को सोचा था 100 किलो, यहाँ तो 250 किलो वेट करना पड़ेगा। ओके, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन एटलीस्ट 20% इन देयर 20 ईयर्स, यानी कि चलो ठीक है, यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी थी, यहाँ 20% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 50% का डेंजर था कि 50-50 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, आधा आधा। यहाँ पर चलो 80% था कि बच जाएंगे, एक पैर पीछे कर देंगे किसी तरह से बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही अंदर के दरवाज़ा बंद, 20 का 50% हो गया। ओके, नेक्स्ट वल्नरेबल। वल्नरेबल इज व्हाट, दैट इज हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन वाइल्ड। ओके, सो हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज। देखिए इसमें मेन क्राइटेरिया क्या है, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, population size, quantitative analysis showing the probability of extinction, और इसलिए हम क्या कहेंगे, वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होता है। किसमें होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में होता है। तो 5 क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज जो कि आपका था खून का रिडक्शन, पॉपुलेशन साइज का एस्टिमेशन हम देखें तो जो हमने बोला था पॉपुलेशन साइज का जो एस्टिमेशन था वो था आपका वेट, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो प्रोबेबिलिटी थी वो ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो बात थी क्वालिटेटिव एनालिसिस। प्रोबेबिलिटी लोग में थे हम लोग, बिल्कुल सोच में। इट इज़ देयर फॉर कंसीडर टू बी फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड। वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, याद करना बिल्कुल, दिमाग में बैठा लेना, कील से ठोक लेना, याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। वल्नरेबल, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज 50% ओवर दी लास्ट 10 ईयर्स, 50% वल्नरेबल में। अरे 50% बिल्कुल चली गए, 50% खून तभी सूख गया था जब वो दरवाजे, भूतिया बंगले के दरवाजे पे आके खड़े हुए थे। सोचो, आधा खून सूख गया था, इसीलिए तो पैर कांप रहे थे, और जैसे ही कांपते पैर को अंदर रखा 70%, 20% से लग बढ़त, 20% से बढ़त खून फिर से गिर गया नीचे, और फिर अंदर जैसे ही दरवाज़ा बंद वैसे ही 90% बात खलास, ठीक है ना। याद रहेगा 50-70-90, 50-70-90, रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू ब्लड, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, भूल ही नहीं सकते। ओके, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड एटलीस्ट 10%, चलो भाई 10%, 20%, 50%, यानी कि वहाँ पे आधा आधा था, यहाँ पर 80-20 था, यहाँ पर 10% था कि चलो किसी तरीके से दरवाजे पे भाग चलते, लेकिन आपके दोस्त ने कहा अरे डरते हो क्या, अरे मेरे मन का बात जागी, नहीं मैं किसी से नहीं डरता, और अंदर गए तो फिर अब तो भरना पड़ेगा ना, भरता ही भरता, मैं तो बस बिल भरता, नहीं डरता। ओके, सो इट इज़ लाइक दैट, बिल्कुल केस खलास वाला केस हो गया। इट इज़ देयर फॉर कंसिडर टू बी फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन दी वर्ल्ड। ओके, अब बात कर लेते हैं नियर थ्रेटेन की। नियर थ्रेटेन लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर। ओके भाई, नियर थ्रेटेन है,
आपसे जैसे ही बात की थी कि चलो चलते हैं उस बंगले के पास, देखते हैं कौन है वहाँ पर भूत, कौन है वहाँ पर चुड़ैल। क्या था? नियर थ्रेटन। क्या था? नियर थ्रेटन। मन में बात आई थी, अरे कहीं सच में भूत हुआ तो, कहीं सच में चुड़ैल मुझे उठा के कहीं ले गई तो। ये बात थी नियर थ्रेटन की। लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, गए तो काम खलास। फिर लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न यानी कि अरे आराम से घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आराम से बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं इंग्लैंड जीत रहा है कि हार रहा है, तो लीस्ट कंसर्न, आराम से बैठे हैं। लेकिन जैसे ही आपके फ्रेंड ने चैलेंज दिया, कहाँ पे पहुँच गए? नियर थ्रेटन में। अब जैसे ही नियर थ्रेटन के बाद आपके आगे बढ़े, आपने कहा चलो चलते हैं, आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी, आपने कहा मैं किसी से नहीं डरता। जैसे ही गए दरवाजे के पास, वल्नरेबल। जैसे ही आए एक पैर रखा वैसे ही एंडेंजर्ड। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ आप हो गए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जैसे ही अपने दोस्त से अलग हो गए आप हो गए क्या? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। याद रहेगा ना? सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस वे। अब बात करते हैं आगे की। लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न क्या है? लो रिस्क। दैट मीन्स इट डज नॉट क्वालिफाई फॉर मोर एट रिस्क कैटेगरी। वाइल्ड स्प्रेड एंड अबेंडेंट टैक्सा आर इंक्लूडेड इन दी कैटेगरी। यानी कि भैया कोई दिक्कत नहीं, लीस्ट कंसर्न, आराम से घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं। डेटा डेफिशिएंट। अब भाई डेटा डेफिशिएंट की क्या बात करें, पता ही नहीं है, सोचा ही नहीं कभी, सोचा ही नहीं कभी कि क्या हेल्थ है, क्या कुछ बात है कि नहीं है, आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। नॉट इवेल्युएटेड। अरे सोचा तो छोड़ो, कभी देखा ही नहीं अपने आप को शीशे में कि क्या भाई कभी बाल तो नहीं सफ़ेद हो रहा है, तो ये बात होती नॉट इवेल्युएटेड, कभी देखा ही तक नहीं। ओके, सो नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, फिर नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, और उसके बाद आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटेंड भाई केस खलास। वेरी बैड, सो सैड। ओके, तो ये थी कैटेगरीज। इसके क्राइटेरिया बताए, इसके क्राइटेरिया याद हो गए, भूलेंगे नहीं। तो अभी इसी वक्त लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका जो एंडेंजर्ड वाला था, एंडेंजर्ड में जो प्रोबेबिलिटी थी कि एक्सटिंक्ट होंगे नेक्स्ट 10 ईयर में, वो कितनी थी। पॉपुलेशन के रिडक्शन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बताइए, एस्टिमेशन बताइए। ओके, सो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। जो क्राइटेरिया था वो मैंने इस वीडियो में फिनिश किया, और नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कौन से हमारे जो जीव जंतु हैं उन हीरोज़ को देखेंगे, या फिर कह सकते हैं उन बेचारों को देखेंगे कि जो कि सच में ये दिक्कतें झेल रहे हैं और कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस रंग में रंगे हुए हैं। चले देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।